एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। और ये अदरक की भांति दिखने वाला आईसीसी का अध्यक्ष कर्नल चिंकारा की ही संतान है। ये पोंपो जिन्होंने रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, वो पोंपो भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं रुकवा पा रहे हैं। तो कैसे तुम विश्व गुरु हो बे? एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल वैसे ही रगड़ा है जैसे ऑपरेशन सिंदूर में इन जाबाजों ने पाकिस्तानी आतंकियों को रगड़ा था। मैच हारने के बाद भारत से हाथ मिलाने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल वैसे ही गिड़गिड़ा रहा था जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भारत से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यह खबर चलना पहले से ही तय था और सोशल मीडिया में यह माहौल बनाया गया। यह देश पूरी तरह से झूठे राष्ट्रवाद की चपेट में आ चुका है। यह देश तर्क से बहुत दूर हो चुका है। इस देश में घटनाएं बुलाने के लिए दूसरे आयोजन कर दिए जाते हैं और उन आयोजकों को इतना बड़ा बताया जाता है कि यही देश के लिए प्रमुख है। कमाल की बात है कि जिस देश में क्रिकेट मैच हो रहा है वह क्रिकेट मैच ना तो भारत का राष्ट्रीय गेम है बल्कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक गेम है। इस देश के नेता जो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए नाम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वह अंग्रेजों के द्वारा दिए गए क्रिकेट मैच के लिए जान दिए जा रहे हैं, जान ही नहीं दे रहे हैं। पहलगांव में जो अटैक हुआ था उसको भी भूलने के लिए तैयार हैं। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। यह पहले से ही तय था कि पहलगांव अटैक के बाद भारत के वे नेता जो संसद में खड़े होकर कहते थे कि हम भारत के लिए जान दे देंगे, इसके लिए वो जान तो छोड़ो, तुम एक बयान नहीं दे पाए थे कि नहीं जो सीज फायर के लिए ट्रंप आकर बोल रहा है बार बार कि भारत का सीज फायर हमने करवाया है, उसके लिए मंच से खड़े होकर तुम बयान नहीं दे पाए, तुम जान देने की बात कर रहे हो। पहले से तय था कि भारत में इस प्रकार की आतंकी घटनाएं होंगी और इस आतंकी घटनाओं को दबाने के लिए झूठे राष्ट्रवाद का सहारा लेकर उस क्रिकेट की अफीम को चटाया जाएगा जिसको चाट कर यह देश का नागरिक बड़ा हो रहा है और उन घटनाओं को भूलने में लगा हुआ है। और यही हुआ एशिया कप के दौरान। और इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा था कि किस प्रकार से इसकी क्रोनोलॉजी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम भी अंधभक्ति की चपेट में आ चुके हो। और एक बार अंधभक्ति की पट्टी हटाकर देखो तो तुम समझ पाओगे कि वास्तव में इस क्रिकेट में भारत नहीं जीता है, पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान की दो तरह से जीत हुई है। यह देश जो भारत में बार बार आकर आतंकवादी हमले करवा रहा है, इन भिखारियों के साथ हम मैच खेल रहे हैं, अपने बराबर उनको बिठा रहे हैं, पहली जीत तो इनकी यही हो गई। दूसरा यह है कि चाहे मैच जीते या हारे, करोड़ों रुपए पाकिस्तान में पहुंचेगा। और यह देश जो आतंक फैला रहा है उसको अगर तुम मैच खिलाकर पैसे पहुंचाओगे तो वही पैसा भारत में फिर उरी, पठानकोट, पुलवामा और पहलगांव के रूप में आएगा। सो आ रहा है। दुर्भाग्य देखो, हर आतंकवादी घटना के बाद हम इससे मैच खेलते हैं, इसको फंडिंग करते हैं और उसका भुगतान हमको ही करना पड़ता है। क्या इसको रोकने का कोई रास्ता है? एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। और ये अदरक की भांति दिखने वाला आईसीसी का अध्यक्ष कर्नल चिंकारा की ही संतान है। कर्नल चिंकारा कह रहे हैं कि आईसीसी चाहे तो पाकिस्तान बाहर हो सकता है और उन्हीं का लड़का आईसीसी का अध्यक्ष है। मतलब यह जानबूझकर पाकिस्तान को खिला रहा है क्या? इसके कान में जू तक नहीं लग रही कि इनके पिताजी क्या कह रहे हैं। या ये भारत के अंधभक्त जनता को यह मैसेज देना चाह रहा है कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का चूरन तुम चाटो, तुम लोग वो हो, तुम्हारी जनसंख्या गणना करने के लिए जन्म हुआ है। हम लोग उन राजनेताओं के लड़के हैं जिन्होंने देश को लूट कर ऐसे अदरक की तरह फैलकर हमें पैदा किया है। तो ये देशभक्ति का चूरन हमें मत चटाओ। हम तो केवल व्यापार करेंगे और व्यापार इस हद तक करेंगे कि अगर पाकिस्तान से भी मैच खेलना पड़े पैसे के लिए तो खेल लेंगे, फिर चाहे हमारे पापा जी चलना है या पोंपो चलना है। ये पोंपो जिन्होंने रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, वो पोंपो भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं रुकवा पा रहे हैं। तो कैसे तुम विश्व गुरु हो बे? और जिस मैच को नहीं रुकवाना चाहिए था, पोंपो ने वो मैच रुकवा दिया और सीज फायर करवा दिया। और जिस मैच को रुकवाना चाहिए था, पोंपो वो मैच नहीं रुकवा पाए। दुर्भाग्य क्या हुआ, हमको इन भिखारियों के साथ मैच खेलना पड़ा। शक्लें देखो इन भिखारियों की। इस देश का जितना जीडीपी है ना, उतने रुपए की तो ये हमारा चितकबरा खिलाड़ी केवल घड़ी पहन के घूमता है। कहां से आया इतना पैसा? भाई केवल मैच नहीं खेलता, वैकल्पिक इनकम का सोर्स भी है। और वैकल्पिक इनकम सोर्स सभी इंसान के पास होना चाहिए। उसका एक अच्छा तरीका है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भारत की गरीबी, बेरोजगारी सोखने की क्षमता है। यह स्किल आधारित बाजार है, ये कोई जुआ नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा समझेगा, जो अंधभक्त होगा उसको यह जुआ ही लगेगा। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट ट्रेडिंग स्किल आधारित बाजार है। लेकिन कुछ अंधभक्तों को इसमें जुआ दिखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस प्रकार के मैचों में उनको देशभक्ति दिखती है। इन अंधभक्तों के दिमाग में यह ठूस ठूस कर भरा जा रहा है कि देखो कैसे एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर
पहलगाम का बदला ले लिया है। कितनी निर्लज्जता का एक कॉन्सेप्ट है। और उससे बड़ी निर्लज्जता ये है कि मैच के बाद बीसीसीआई ने एक ट्वीट किया है जिसमें सूर्य कुमार यादव का नाम उन्होंने नीचे लिखा है कि यह जीत उन लोगों के नाम है जो पहलगाम में शहीद हुए हैं। तो मैं इस निर्लज्ज बीसीसीआई से इतना कहना चाहता हूं कि ये ट्वीट तुम अपने पास रखो, अपने अकाउंट में डाल लो। आपसे बस इतना निवेदन है कि इस मैच में, एशिया कप में बीसीसीआई को जो भी कमाई होने वाली है वह कमाई तुम इन पहलगाम में शहीद और विधवाओं के नाम कर दो। तो लगेगा कि आपने इस मैच का सही उपयोग किया है। केवल एक ट्वीट करने से तुमको लग रहा है कि तुम सच्चे राष्ट्रभक्त हो जाओगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। फिर तो तुम देशद्रोही कहलाओगे। और इस प्रकार के लक्षण देशद्रोहियों के ही हैं कि आपने उनके साथ मैच करवा लिया, बायकॉट नहीं कर पाए जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। तुमने आज हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान कर दिया है। उनके नसों में सिंदूर बह रहा था, आज वो सिंदूर शर्मसार हो गया कि हमने उस देश के साथ मैच खेल लिया जिनने हमारे माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। बीसीसीआई, तुम्हें तो गद्दार कहना ही ठीक होगा। इस देश में गद्दारों की कमी नहीं है। इस देश में गद्दारों की कमी नहीं है। जो लोग अपने देश के मुद्दों की सही से बात ना कर पाए, मेरी नज़र में वो गद्दार हैं। जो सच के साथ ना खड़ा हो पाए, मेरी नज़र में वो गद्दार हैं। इस देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं है और उन्हीं के चलते इस प्रकार के मैच हो पा रहे हैं कि हम इन भिखारियों से मैच खेल रहे हैं, उन आतंकवादियों के साथ मैच खेल रहे हैं जिनने हमारे माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए। लेकिन मीडिया ये सब नहीं दिखाएगा। मीडिया केवल वही दिखाएगा जो वर्तमान सरकार के प्रोपेगेंडा में फिट हो रहा हो। मैच खत्म हुआ तो भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। अच्छा किया, मैं तो कह रहा हूं मैच ही नहीं खेलना चाहिए था। पर इस घटना को मीडिया ने उस जनता को चूरन की तरह बांटा जो जनता गुस्सा में बैठी है कि भारत सरकार ने पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों का बदला पाकिस्तान को अच्छे से जुतिया के क्यों नहीं लिया, क्यों पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया, क्यों पाकिस्तान को माफ कर दिया। जो जनता गुस्सा में बैठी है, अब उसको चूरन देना है देशभक्ति का, तो इससे अच्छा देशभक्ति का चूरन क्या हो सकता है कि भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। और न्यूज चैनल वाले ये बताना भूल गए कि पूरा का पूरा मैच खेल लिया लेकिन सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, उसमें ये देशभक्त हो गए। तो मैं मीडिया और आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे इनकी देशभक्ति में कोई संदेह नहीं है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि हाथ ना मिलाना अगर देशभक्ति का प्रतीक है तो इसका उल्टा करो। अगर कोई पाकिस्तानियों के साथ हाथ मिलाता है तो फिर वो देशद्रोही कहा जाएगा। तो क्या ये व्यक्ति देशद्रोही है? अगर कोई पाकिस्तानी के साथ बैठता है तो क्या वो महादेशद्रोही कहा जाएगा? उस व्यक्ति को क्या कहोगे जो कहता था मन से खड़े होकर कि पाकिस्तानियों के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, बाद में वही कोच बनकर पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? आप खुद बताइए। आपने जो खबर फैलाई है कि हाथ नहीं मिलाया है, इससे दो चीजें जन्म ले रही हैं। पहला, कंट्राडिक्शन कि झूठी देशभक्ति मत फैलाओ। पूरा का पूरा मैच खेलने के बाद तो हमें यह बता रहे हो कि हाथ ना मिलाना देशभक्ति है। दूसरी बात है कि इस घटना से उन सुअरों को मौका मिल गया है जो अंतरराष्ट्रीय मंच और मीडिया पर जाकर बोलेंगे, भारत के खिलाड़ियों को बदनाम करेंगे, भारत को बदनाम करेंगे कि हाथ नहीं मिला रहे हो। भाई, जिनसे हमारा युद्ध है, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो उनके साथ मैच कराने की हमारी जरूरत ही क्या थी? बायकॉट किया जा सकता था, हम विश्वगुरु हैं। लेकिन नहीं, पैसे के चक्कर में हमें ये नहीं किया। बाद में मीडिया में आके बता रहे हो कि हाथ ना मिलाना देशभक्ति है। ये सुअर आकर बता रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं। ये बता रहे हैं कि हाथ मिलाना चाहिए था, लड़ाई चढ़ाई तो चलती रहती है, हाथ मिलाना क्यों नहीं है, स्पोर्टमैन फलाना ढिकाना पता नहीं क्या क्या। अरे इनको तो जुतियाना चाहिए, इन सालों को तो मौका ही नहीं मिलना चाहिए था बोलने का। आज इस न्यूज़ मीडिया की वजह से कि हाथ नहीं मिलाया, ये दो कौड़ी के सुअर हमारे ऊपर बोल रहे हैं। और ये दो कौड़ी के सुअर हमारे देश के बारे में सिर्फ इसलिए इतना बोल पा रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि इस देश में फर्जी और खोखले देशभक्त रहते हैं। कुछ इस तरह के ऐसे देशभक्त रहते हैं थूक कर चाटते हों। ऐसे नेता आ गए हैं चोरी करके सीना जोरी दिखाते हों। माननीय गडकरी जी, आपने E20 एथेनॉल मिलाया, आप कहते हो कि पेट्रोल सस्ता होगा। मुझे आपके भाषण से कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताओ कितने रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया है एथेनॉल मिलाने के बाद? आम जनता की जेब में कितनी राहत मिली है? हकीकत यह है कि E20 जो आपने मिलावट की है उससे इंजन की इफिशियंसी कमजोर हो रही है, एवरेज कम हो रहा है। तो जो व्यक्ति पहले 5 लीटर लाता था उसको अब 6 लीटर पेट्रोल लाना पड़ रहा है, तो उसकी जेब से पैसा जा रहा है। इंजन खराब हो रहा है तो सर्विस में ज़्यादा पैसा जा रहा है। रोड माशाअल्लाह आपकी देन है तो सस्पेंशन खराब हो रहे हैं तो उस सर्विस में पैसा जा रहा है। टोल टैक्स हम दे रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? आम आदमी तो वहीं का वहीं है। आपके झूठे भाषणों से क्या कर लेंगे? और एथेनॉल का जो प्रोग्राम आपने चलाया है, आपके बच्चे अमीर हो रहे हैं, हजारों गुना आपके बच्चों की इनकम बढ़ रही है। भगवान करे और तरक्की करें, लेकिन कम से कम भारत की जनता का तो आप ख्याल रखो। ऊपर से आप चोरी करके सीना चोरी कर रहे हो कि हमारे पास 200 करोड़ का ब्रांड पर फलाना पता नहीं क्या क्या आप बोलने लगे हो। देश की जनता को इतना मूर्ख मत समझो। देश की जनता ने आपको प्यार दिया है तो उसका इस प्रकार से दुरुपयोग ना करें। देश की जनता आपका सम्मान कर रही थी। बीजेपी में आप ही एक ऐसा नेता हो जिस पर देश की जनता भरोसा करती है। बाकी तो लुटेरे बैठे हुए हैं, सो लूट रहे हैं और आप भी उसी कैटेगरी के निकले। तो हकीकत यह है कि इस देश में नेताओं को या तो अपनी पार्टी की पड़ी हुई है, या अपने नेताओं की पड़ी हुई है, या अपनी छवि बचाने के लिए पड़ी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री को भारत से ज़्यादा पाकिस्तान से प्रेम है, मुझे ऐसा लगता है। तभी तो सीज फायर करवा दिया, तभी तो उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होने दिया, वो भी पहलगाम की घटना के बाद भी,
चलो आपका पाकिस्तान से प्रेम है वो अब दिख रहा है, छुपा हुआ नहीं है। आप गालियां भले ही दें पाकिस्तान को, प्यार बहुत कर रहे हैं। हमें इस प्यार से कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि वो आपकी राजनीति का क्षेत्र है। हम तो आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह देश जिसे आपने भक्ति से ओत प्रोत कर दिया है, राष्ट्रभक्ति का दिया जला दिया है, जब वह देश युवा देखता है कि हमारा प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाफ उतने सख्त निर्णय नहीं ले पा रहा है जितने निर्णय लेने के लिए उसने भाषण दिए थे, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि कमजोर हो रही है। खैर वो आपका विदेश नीति का मुद्दा है, आप सुलझाइए, लेकिन भारत के अंदर जो आपने वादे किए थे उसमें आप कितने खरे उतर रहे हैं। एक भी ऐसा मंच नहीं है जिसमें आपने बात ना की हो महिलाओं की, किसान की और युवाओं की। और उतनी ही बुरी स्थिति समृद्ध काल में है। किसानों को तो आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, महिलाओं का तो रेप हो रहा है और रेप करने वाले पैरोल पर आ रहे हैं और आपके पार्टी के सीएम उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। कईयों का तो प्रचार आपने किया है जिसने ग्रुप रेप किया हो। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपकी बातों पर यकीन कैसे कर लूँ? इस देश का आधा युवा आपकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जो आप बोलते हो उसका उल्टा होगा। आपने कहा महंगाई कम करेंगे तो महंगाई बढ़ गई, आपने कहा बेरोजगारी कम करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी कम करेंगे तो गरीबी बढ़ गई। आप जो भी बोलते हो उसका उल्टा ही होता है। तो आप उल्टा बोलो तो शायद हम लोगों के लिए अच्छा हो जाए। और कमाल की बात है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके नाक के नीचे पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, जबकि आप ये कहते हो ना खाएंगे ना खाने देंगे, और देश की क्या हालत है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। देश छोड़ो, जिस राज्य में अभी आप रैलियां करने जा रहे हो, चुनाव जीतने के लिए जा रहे हो, उसी राज्य की आप हालत देख लीजिए क्या है। उस राज्य का युवा सड़कों पर उतरा हुआ है सिर्फ इसीलिए कि आपकी पार्टी किसी नेता ने ये वादा कर दिया था कि हम आपको वैकेंसी देंगे, नौकरियां देंगे। और अब तो आचार संहिता लगने वाली है, नौकरियां आप दे नहीं पाए, वैकेंसियां आप दे नहीं पाए, तो झूठे वादे क्यों? आप झूठ बोल रहे हो, अपने नेताओं से झूठ बुलवा रहे हो, और आपके उन झूठे वादों में युवा आ रहा है। और जब वह युवा अपनी मांग करने के लिए जा रहा है तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस देश में किसी भी राज्य का युवा नहीं है जिसके पिछवाड़े पर आपकी सरकार की लाठियां ना पड़ी हों। और लाठियां क्यों? सिर्फ अधिकार की मांग करने गए हैं। भाई आप लोग बोलते हो रोजगार देंगे इसलिए तैयारी कर रहे हैं, मना कर दो कि रोजगार नहीं दे पाएंगे तो काहे के लिए तैयारी की जाए? फिर वो चाहे एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, राजस्थान एसआई हो, बिहार एसआई हो, सब जगह देखो बुरी हालत मची हुई है। यूपी के टेट वाले अलग परेशान हो रहे हैं। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि इस देश में छात्रों की बहुत स्थिति है, और जो अच्छे एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। आपके हाथ में है ही क्या? तो जो आप राजनीति कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, देश सुरक्षित नहीं है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, सड़कें गड्ढे हो रहे हैं, एयरपोर्ट गिर रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर किस बात के लिए आपको पद पर बैठाया जाए? आप क्या चाहते हो कि युवा आक्रोश में आकर कुछ ऐसी कंडीशन कर दे जो नहीं होनी चाहिए इस देश में? इस देश का दुर्भाग्य है कि जो प्रधानमंत्री युवाओं की बात करता है मन में बात आकर, वो प्रधानमंत्री उस राज्य में जहां रैली कर रहा है वहां युवाओं की बात नहीं सुन पा रहा है। इससे ज़्यादा और धिक्कार की क्या बात होगी? और उसी राज्य में जहां युवा सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र जो प्रधानमंत्री के दाता हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मालिक ही है ये देश का। जिस देश में समझिए 1 रुपए में रोटी नहीं मिल रही है, उस देश में इस व्यक्ति को 1 रुपए प्रति वर्ष 33 साल के लिए 1050 एकड़ जमीन दे दी गई। आप सुनिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं इसके बारे में। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अदानी जी को 1 रुपए में 33 साल के लिए दे दी। देखिए माननीय मोदी जी, अब आप जो बोलते हो ये तो हमें समझ में आएगा कि आप उसका उल्टा बोलोगे। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप मन से खड़े होकर 3-4 चीज़ें बोल दो। पहला, जैसे आपने बोला है कि मुझे काली और सफ़ेद मुद्रा से कोई मतलब नहीं है। पहले आप बोल रहे थे कि काला धन बड़ा ही जरूरी है, मैं देश से लाऊंगा, वो काले धन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं। ऐसे आप बोलो भ्रष्टाचार से मुझे कोई मतलब नहीं है, जो जितना भ्रष्टाचार कर सकता है करे। कम से कम आप अपने मन की बात खुलकर बोल दो। आप झूठ मत बोलो जनता से। आप बोल दो कि मैं केवल अपनी छवि चमकाने आया हूँ। इस देश में मेरी छवि चमकने का मतलब है देश की छवि चमक रही है। मेरा पेट भरने का मतलब है देश का पेट भर गया। मेरी आवश्यकताएं पूरी होने का मतलब देश की आवश्यकता पूरी। मैं अच्छी सड़कों पर चल रहा हूँ, पूरी देश अच्छी सड़कों पर चल रहा है। मैं एरोप्लेन में उड़ रहा हूँ, पूरा देश एरोप्लेन में उड़ रहा है। जो आपके लिए हो रहा है वही देश के लिए हो रहा है। आप आकर एक बार बोल दो तो हम लोग सहमत हो जाएंगे और उसको मानना शुरू कर देंगे। लेकिन आकर ये ड्रामा मत करो कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं देश के लिए ये कर दूंगा, मैं गरीब को यहाँ बैठा दूंगा, मैं गरीब हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठा दूंगा। ये झूठा ड्रामा करना बंद कर दो। आप ये बोलो कि मैं इन लोगों का पेट भरने के लिए आया हूँ, इन लोगों ने मुझे चंदा दिया है इसलिए मैं चुनाव जीत के आया हूँ, तो बस उसी चंदे का मैं कर्ज उतारने के लिए इन लोगों को 1-1 रुपए में ज़मीन दे रहा हूँ। वह 1 रुपए जिसमें अब कंपट भी ना आ पाए, उसमें हम 1050 एकड़ ज़मीन इस जैसे लोगों को दे रहे हैं। तो कहाँ मैं बोल सकता हूँ कि इस देश में न्याय हो रहा है? युवा सड़कों पे लाठियां खा रहा है और इन जैसे बड़े बड़े जो लीडर हैं, लीडर ही है, ये मालिक है सबका, उनको 1 रुपए में ज़मीन मिल रही है। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? लेकिन हम कहाँ फंसे हुए हैं देशभक्ति में। हम तो झंडा उठाएंगे, इनको ज़मीन मिल गई मिल जाने दो, छात्र पिट रहे हैं पिट जाने दो, जो भ्रष्टाचार हो रहा है हो जाने दो, गडकरी का लड़का अमीर हो रहा है हो जाने दो, ये एम्पायरिंग कर रहे हैं कोच बन रहा है बच जाने दो, ये देशभक्त हो रहा है हो जाने दो।
ये गालियां दे रहे हैं, दे जाने दो। ये हाथ नहीं मिला रहे हैं, नहीं मिलाने दो। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैच हुआ है और उस मैच में हमने पाकिस्तान को हराया है, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है और इसी जीत को लेकर हम अंध वक्त जिएंगे और हम तसल्ली से सो पाएंगे कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, पहलगाम का बदला ले लिया। याद रखना है, पाकिस्तान जो ये मैच खेल के गया है, यही पैसा पहुंचा है पाकिस्तान में। कुछ समय के बाद ये पैसा घूम के वापस में किसी न किसी रूप में आएगा, जैसे पठानकोट, उरी, पहलगाम, पुलवामा, ऐसी कोई नया है 1-1.5 साल में आपको देखने को मिलेगा। और मैं यह भी अनुमान लगा सकता हूं कि एशिया कप में फिर से भारत जीतेगा और जब भारत जीतेगा तो इस देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी और इस देश में जगह जगह होर्डिंग लगेगी जिसमें बताया जाएगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर सफल किया, पहलगाम का बदला लिया। ध्यान रखना, इस मैच को एक त्यौहार में बदला जाएगा और मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि एशिया कप फाइनल भारत ही जीत। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।